Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense that is past perfect continuous tense. We will learn its formula, its identification, and how to make the sentences of this tense. Let's start. अब हमारे पास जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर हमारी जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था कि जिसके अंदर काम चल रहा होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि काम आपका चल रहा था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट का मतलब है कि माजी में काम चल रहा था। तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की निशानी ये है कि आपका काम माजी में पुराने वक्त में चल रहा था, लेकिन इसकी जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट निशानी इसकी ये बन जाती है हमारे पास, जैसे हम इस जुमले को पहचान सकते हैं, वो ये है कि उसके अंदर वक्त दिया होता है, ठीक है, 2 घंटे से, 2 साल से, 5 दिन से, कोई भी वक्त बताया होता है, किसी महीने का, साल का, दिन का, घंटों के बारे में बताया होता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये काम कब से वो कर रहे थे, कब से ये काम चल रहा था। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं, जैसे आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, अब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही ये है कि एक तो काम कॉन्टिन्यूस था, चल रहा था, और पास्ट यानी कि माजी में वो काम चल रहा था और माजी में वो काम मुकम्मल हो रहा था, ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका वक्त बताया गया है कि वो कितने साल से, कितने महीने से, कितने घंटे से। जब आपको साल, महीना, दिन या कितने घंटों से वो काम चल रहा था, जब इस चीज़ की निशानदही की दी जाए तो आपको इजीली पता चल सकता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अगर तो वो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो कि वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, यानी कि काम वो भी कर रही है और 2 घंटे से वक्त भी तयन किया गया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि वो 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, अब उसका काम माजी में चल रहा था, ठीक है, 2 घंटे से काम मुकम्मल होने के करीब था, माजी में चल रहा था, पुरानी बात थी, और 2 घंटे का तयन भी कर दिया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बन जाएगा। हाँ जी, अब हम देखते हैं हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है। हर सेंटेंस की तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हमारा होता है हैड बीन, ठीक है। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन था। अब वो वीडियोस जाके चैनल पे देख सकते हैं ताकि तमाम टेंसेस आपको क्लियर हो जाएं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी टेंस आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उसके साथ हम ING लगाएंगे और एंड पे हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसके दरमियान में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस टाइम के लिए सिंस लगाना है, किसके लिए फॉर लगाना है। अब हम देखते हैं कि इसी रूल को फॉलो करते हुए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। एज ऑलवेज सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट सेंटेंस में नज़र आ रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट है। फिर हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैड बीन, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम नॉट को उस हैड बीन के दरमियान में इस्तेमाल करके बना देंगे हैड नॉट बीन, ठीक है। वैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो हैड नॉट बीन हो जाएगा। उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि वर्क थी, ING लगा के वर्किंग हो गया। फिर फॉर लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है या जो भी फ्रेज या आप एडजेक्टिव लगाते हैं वो एंड पे लग जाएगा। ही had not been working for last 2 hours। अब यहाँ देखें since और for का क्या फ़र्क है। यहाँ पे लगा हुआ है for last 2 hours। जब काम के बारे में आपको सिर्फ उसका टाइम पता है कि वो काम कब स्टार्ट हुआ, उसका दिन कौन सा था, महीना कौन सा था, उसका साल कौन सा था, आपको एग्जैक्टली नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि किस किस वक्त वो काम स्टार्ट हुआ। तो अब जब उसकी एग्जैक्ट आपको ड्यूरेशन नहीं पता, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से, तो आप for लगाते हैं। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में देखें, दे हैड बीन सफरिंग सिंस 1980, पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, दे। फिर अब इसे नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो दे हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी सफर, ING लगा के सफरिंग सिंस 1980,
यहाँ पे हमने सिंस लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें उन्होंने क्लियर टाइम बताया कि काम शुरू कब हुआ था, 1980 में, कि वो कह रहे हैं कि वो 1980 से वो बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब उन्होंने एग्जैक्ट आपको साल बता दिया। अगर हम कह देते कि दे हैड बीन या दे हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस वेंसडे, सिंस जनवरी, सिंस 2005, जब आपको महीने का बता दिया जाए, कौन सा मंथ था, कौन सा दिन था, कौन सा साल था, एग्जैक्ट आपको काम कब शुरू हुआ ये बता दिया जाए तो सिंस लगाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए 2 घंटे से काम शुरू हो रहा था, 3 घंटे से, आधे घंटे से, तो वो टाइम क्या है उस वक्त आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा, बस वक्त का आपको जो है ना बताया जा रहा है, तो तब हम फॉर लगाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैड बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 days। अब 2 दिन से काम चल रहा है, एग्जैक्ट दिन का नाम या जो है ना एग्जैक्ट वो साल नहीं बताया गया, तो हमने लिखा है फॉर लास्ट 2 days। काम कब स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट हमें वो टाइम नहीं पता, सिर्फ ड्यूरेशन एक टाइम बता दिया गया है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वो कौन सा दिन था, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, ये हमें नहीं पता। अब सेकेंड सेंटेंस में देखें, शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2005। अब 2005 से वो पढ़ा रही है, एग्जैक्ट साल काम कब स्टार्ट हुआ उसका साल आपको बताया गया है, जिसकी वजह से हमने लगाया है सिंस। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.